नमस्कार दोस्तों ट्रंप और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि चाइना को एआई रेस में एकदम पीछे छोड़ दिया जाए। और इसको देखते हुए जो एडवांस लेवल के चिप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया ताकि वो चाइना के हाथों में ना आ सके और वो एडवांस लेवल के एआई को डेवलप ना कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर चाइना ने दूसरा बड़ा शॉक दिया है अमेरिकन कंपनीज को, अमेरिका को। क्योंकि पहला तो आप सब जानते होंगे, डीप सीक करके आया था एक, राइट? तो वो मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर आप देख सकते हो, ये जो दूसरा शॉक है, चाइना की एक और कंपनी है मून शूट एआई, उन्होंने डेवलप किया है कीमी K3। और इसीलिए यहां पर काफी चर्चा हो रही है कि चाइना का ये कीमी K3 है क्या और यूएस इससे इतना ज्यादा रैटल क्यों हो गया है। वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार ये दूसरा बड़ा शॉक अमेरिका के लिए कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चाइना का जो एआई रेस में एंट्री है वो और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया यूपीएससी बैच है दोस्तों, वो स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से। मतलब इसके अंदर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कर सकते हैं। 2027, 28, 29 किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अलग अलग फीचर्स के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स को जैसे भी फीचर्स रिक्वायर्ड हैं वो वाला बैच ले सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था, चाइना का एक और स्टार्टअप है जिसका नाम है मून शूट एआई। इन्होंने रिलीज किया है कीमी K3, जो कि बताया जा रहा है ये सेकंड चाइनीज एआई शॉक है। क्योंकि यहां पर यूएस अभी तक जो सोच रहा था कि वो एआई में बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा चाइना से, और एक ऐसा बिलीव माना जा रहा था कि अमेरिका के मुकाबले कोई है ही नहीं, उसको एक प्रकार से बड़ा झटका लगा है। खैर, इसको समझना होगा हमें कि ये सेकंड एआई शॉक है क्या। देखो, अभी तक क्या ये अज्यूम किया जा रहा था, यही बोला जा रहा था कि यूएस के पास टेक्नोलॉजिकल लीड है। मतलब यूएस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, ऐसा सोचा जा रहा था। और चाइना को क्योंकि एडवांस्ड एआई चिप मिल नहीं रहे थे, यूएस ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा था। और यहां पर इसकी वजह से अगर आप देखोगे, जो फ्रंटियर एआई मॉडल्स हैं उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे कि ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी डेवलप किया है, गूगल हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, मेटा हो गया, तो वही कंपनीज अफोर्ड कर पाती थी। बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए था, पैसा चाहिए था। लेकिन चाइनीज फर्म ने यह दिखा दिया कि आप कम रिसोर्सेस के बावजूद भी यहां पर काफी कुछ अचीव कर सकते हो। और पहला शॉक दिया था डीप सीक ने, और इसके ऊपर हम सभी ने काफी चर्चा की थी। जब डीप सीक लॉन्च किया गया था तो उसमें अगर आप देख सकते हो, फ्रंटियर एआई मॉडल लॉन्च किया था। फ्रंटियर एआई मॉडल मतलब वही जो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब जो आप यूज करते हो ना, तो यहां पर डीप सीक ने भी अपना जो मॉडल लॉन्च किया, उसका परफॉर्मेंस इट वॉज वेरी क्लोज टू लीडिंग यूएस मॉडल चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसा। एंड इट वॉज डेवलप्ड एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट। मतलब चैट जीपीटी, जेमिनाई को बनाने में इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए, लेकिन चाइना का डीप सीक ने दिखाया कि हम बहुत कम कॉस्ट में कर सकते हैं। इट वॉज रिलीज्ड विथ ओपन वेट। डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है कि ये जो ओपन वेट है, क्योंकि जो चैट जीपीटी, जेमिनाई है वो ओपन वेट वाला नहीं है, इन्होंने ओपन वेट रखा है। मतलब कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, अपने आप से उसको कन्वर्ट कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। अच्छा, यहां पर इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने तो बड़े बड़े कंपनीज में, गूगल में इतना सारा पैसा लगाया था, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए थे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और यहां पर कई सारे जो सेमीकंडक्टर स्टॉक हैं उनको बड़ा झटका लगा, उनके शेयर्स के दाम गिर गए। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर कीमी K3 ने दूसरा शॉक दिया है। ये मून शूट एआई, मैंने आपको बताया, ये चाइना का स्टार्टअप है, इन्होंने इसको लॉन्च किया कीमी K3 को। और यहां पर अगेन जो ग्लोबल एआई कम्युनिटी है उसको सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि इन्होंने भी फ्रंटियर लेवल रीजनिंग कैपेबिलिटीज को अचीव कर लिया। यहां पर जो कोडिंग बेंचमार्क्स होते हैं उसमें महारत हासिल कर ली, जो सोफिस्टिकेटेड एआई एजेंट वर्कफ्लोज होता है उसको सपोर्ट किया। यहां पर जो ओपन वेट मॉडल है, ये भी ओपन वेट मॉडल के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारी चीजें हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना कंपटीशन क्यों हो रहा है, पहले ये समझिए। देखो, एआई रेस कुछ वैसा देखने को मिल रहा है जैसे एक समय कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, जैसे यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। तो उस समय रॉकेट्स को लेकर, सैटेलाइट को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, मून लैंडिंग को लेकर, तो ये पूरा कोल्ड वॉर का समय था। आज के डेट में
अमेरिका और चाइना के बीच में कंपटीशन चल रहा है किस चीज में? एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में। और यहां पर बोला जा रहा है कि जो भी देश एआई को डोमिनेट करेगा वो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को डोमिनेट करेगा, वो डिफेंस सिस्टम को, साइंटिफिक रिसर्च को, डिजिटल इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये चाइना का मून शूट एआई है क्या? देखो, ये चाइना का मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई स्टार्टअप आप कह सकते हो। और सोच के देखो, जस्ट 3 साल पहले इसको बनाया गया था। मैं भी काफी हैरान हूं। मतलब चाइना में ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो 2-3 साल में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रहे हैं। तो ये भी 2023 में फाउंड किया गया था और इसने बिल्ड किया है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और यहां पर बोला जा रहा है कि ये चाइना के लीडिंग एआई फर्म्स में से आता है और उसने लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल पर फोकस किया, एजेंटिक एआई पर फोकस किया। मैं आपको बताऊंगा अगेन ये एजेंटिक एआई वगैरह क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये समझना जरूरी है। अब देखो क्या है कि इन्होंने लॉन्च किया कीमी K3। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एक प्रकार से, जैसे वही चैट जीपीटी और ये सब है ना। एंड लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक, ये भी नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जनरेट कर सकता है, रिसर्च पेपर को एनालाइज कर सकता है। मतलब जो नॉर्मल हम एआई आज के डेट में देखते हैं, लगभग वैसा ही काम ये भी कर सकता है। लेकिन कीमी K3 क्यों इतना स्पेशल है, ये मेजर ब्रेक थ्रू क्यों बताया जा रहा है? एक तो सबसे पहली बात है कि इसका कोडिंग परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सीलेंट है। मतलब मॉडर्न एआई इवैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो लगातार कोडिंग के ऊपर बेस्ड होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए लॉजिक, प्लानिंग, मेमोरी, रीजनिंग, जो कि उसको बनाना इतना आसान नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग कोडिंग परफॉर्मेंस अक्सर ब्रॉडर इंटेलिजेंस के साथ को रिलेट किया जाता है और कीमी K3 ने बेस्ट मॉडल्स को बीट किया है। मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, अमेरिका का जो सिस्टम है, उसके बराबर चीजों को हासिल किया है। दूसरा क्या है कि इसका एजेंटिक एआई काफी ज्यादा बेहतर है। देखो, इसको समझिए, एजेंटिक एआई क्या होता है? फ्यूचर ऑफ एआई आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एआई है ना, जैसे आज के डेट में आप कोई भी चीजें टाइप करते हो या फिर एआई की मदद लेते हो, जैसे आप कहते हो बुक माई फ्लाइट, ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल एआई है जो आप अभी तक करते आए। लेकिन एजेंटिक एआई क्या करेगा? सिर्फ आपकी फ्लाइट को बुक नहीं करेगा, अब आपके फ्लाइट की जो प्राइसेस हैं उसको कंपेयर कर लेगा, प्राइसेस को चेक करेगा, सीट्स को खुद ही सेलेक्ट कर लेगा, बुकिंग्स कर लेगा, कैलेंडर में एंट्रीज डाल देगा और आपको कंफर्मेशन दे देगा। मतलब कीमी K3 को डिजाइन किया गया है जिससे मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज को एक साथ ये कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं एजेंटिक एआई, और वो कीमी K3 ने करके दिखाया। इसके अलावा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो, इसमें क्या होता है, जैसे आप समझिए, मान लो आप एक पेज पढ़ रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, एंटायर लाइब्रेरी पूरा पढ़ रहे हो, तो पहले अभी तक जो एआई सिस्टम चलता था, इन सबको करने में उसको याद थोड़ा सा कम रहता था, मतलब रिलेटिवली कम मेमोरी रहती थी। लेकिन मून शूट जो एआई है, ये जो कीमी K3 फैमिली है, इन्होंने यहां पर लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडोज को सपोर्ट किया है। इसमें क्या होता है कि चाहे कितना भी लंबा डॉक्यूमेंट हो, बुक्स हो, रिसर्च पेपर हो, इसकी याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अभी तक जो एआई सिस्टम चलता रहा है। आई होप आप समझ रहे हो। तो इसीलिए ये ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया ना, ये ओपन वेट मॉडल पर बेस्ड है। अब समझिए, क्लोज्ड मॉडल कौन कौन से हैं? वही जो चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, ये सब आपके क्लोज्ड मॉडल है। इसमें क्या होता है ना, बस आप क्लाउड सर्विसेज के थ्रू इसको एक्सेस करते हो। जैसे इंटरनेट खोलते हो आप, वहां पर चैट जीपीटी पर जाते हो और जो भी आपको इंटरैक्शन करना है वो आप कर पाते हैं। आप उसमें कोई बदलाव थोड़ी कर पाते हो। लेकिन जो ओपन वेट मॉडल हैं, जैसे ये कीमी K3 वगैरह, डीप सीक हो गया, अब इसमें क्या करते हैं कि इस मॉडल को आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर और इसको अपना खुद का जो हार्डवेयर है उसके ऊपर रन कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो। मतलब आप इसको खुद ही कस्टमाइज कर सकते हो इसके मॉडल को। आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सबको कस्टमाइज थोड़ी कर सकते हो, लेकिन इन सब में आप कस्टमाइजेशन ला सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओपन मॉडल मैटर क्यों करता है? समझिए, मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट का आविष्कार किया और यहां पर उसने ये कह दिया कि हमारे अलावा कोई भी वेबसाइट को बिल्ड नहीं कर सकता। उसने चीजों को ओपन नहीं किया, मान लो एक तरह से, ठीक है, तो इनोवेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन जो ओपन वेट एआई है, उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट, स्मॉल कंपनीज, रिसर्चर्स, कोई भी यहां पर इनोवेट कर सकता है विदाउट पेइंग एक्सपेंसिव फीस। मतलब रादर देन पेइंग बहुत सारा फीस, वो क्योंकि ओपन है चीजें, ओपन वेट एआई मॉडल है, तो कोई भी छोटे से छोटा पर्सन यहां पर
कम पैसे में उन चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकता है। सो दैट इज़ वाई जो ओपन मॉडल्स हैं वो मैटर करते हैं। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, चाइना ने ये जो शॉक दिया, वो यूएस क्यों इतना ज़्यादा चिंतित है? सबसे पहला इकोनॉमिक लीडरशिप। एआई बताया जा रहा है फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन है और यहाँ पर लीडरशिप का मतलब है हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस, डिफेंस, हर चीज़ में आपके पास एडवांटेज होना। अगर चाइना यूएस जितना तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो यूएस का जो अभी तक एडवांटेज है, वो धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। फिर दूसरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्या है ना कि ये जो एनवीडिया जैसी कंपनी है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इतना पावरफुल क्यों हो गए हैं? वो उनके शेयर्स के दाम इतने क्यों भाग गए हैं इतने ज़्यादा? क्योंकि जो भी एआई आज के डेट में बनता है, उसमें जीपीयू वगैरह रिक्वायर्ड होता है, वो सब कुछ एनवीडिया जैसी कंपनी बना रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उसको बना रही है, हार्डवेयर सप्लाई कर रही है, एडवांस्ड चिप्स को सप्लाई कर रही है। तो अगर चाइना ने ये करके दिखा दिया कि हमें इन एडवांस चिप्स की आवश्यकता नहीं, हम उनके बिना भी ये कर सकते हैं, तो ये सब कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा। और फिर देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला आता है। एआई जो है वो लगातार मिसाइल गाइडेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन सॉर्म, हर चीज में इस्तेमाल होने लग गया है। तो एआई के का जो लीडरशिप जिस भी देश के पास होगा, इट विल बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि यूएस ने इतनी कोशिश की, यूएस ने चाइना को एडवांस्ड चिप्स सप्लाई नहीं किया, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने ऐसा कैसे करके दिखाया? देखो, चाइना ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि, देखो, भले ही अमेरिका कितना भी कोशिश कर ले, उनको एआई चिप्स वगैरह सप्लाई ना करे, चाइना ने पहले क्या किया? एल्गोरिदमिक इनोवेशन किया। रादर देन रिलाइंग सोली ऑन हार्डवेयर क्लस्टर, जो चाइनीज रिसर्चर्स हैं वो और एफिशिएंट ट्रेनिंग मेथड्स का आविष्कार करने लग गए। दूसरा, यहाँ पर जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उसी को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करने लग गए। मतलब जो अवेलेबल था उनके पास, जो भी चीजें, उसकी मेमोरी की एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, इन्फरेंस ऑप्टिमाइजेशन, उसको और इंप्रूव करने लग गए जो उनके पास अवेलेबल थी चीजें। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो गया विथ अवेलेबल हार्डवेयर। उनको और एडवांस हार्डवेयर की जरूरत नहीं थी। फिर इंडिजिनस हार्डवेयर के ऊपर चाइना ने काफी फोकस किया। चाइना ने सोचा, अमेरिका अगर हमें नहीं दे रहा है, तो हम अपने ही देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो एक तो ये हो गया ताकि फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। फिर क्या है ना, चाइना ने लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स निकालना स्टार्ट किए एआई के अंदर। कई सारे जो इंजीनियर्स हैं, बड़ी मात्रा में एआई रिसर्चर्स हर साल चाइना के यूनिवर्सिटी से पास होते हैं, जिससे चाइना को काफी फायदा होता है। और फिर सरकार भी सपोर्ट कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ नेशनल प्रायोरिटी की तरह लिया गया ताकि बहुत सारा पैसा सरकार इसके अंदर लगाए। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से चाइना अमेरिका के सपोर्ट के बिना भी आगे बढ़ गया। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे, एनवीडिया के जो सीईओ हैं जेनसेन हुआंग, उन्होंने भी ये चीज आर्गुमेंट दिया था कि हमें ओपन वेट एआई मॉडल्स को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम उसको ब्लॉक करेंगे, जैसे चैट जीपीटी और ये सब जितने हैं, वो क्लोज्ड मॉडल पर बेस्ड हैं, लेकिन क्लोज्ड मॉडल इनोवेशन को स्लो कर देता है, ऐसा एनवीडिया के सीईओ का कहना था। जस्ट इमेजिन करके देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है, वो हजारों बच्चों को पढ़ाता है, उनमें से एक बच्चा क्या करेगा? एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा टीचर बन जाएगा। तो एक पावरफुल जो एआई है, वो बहुत सारा आंसर जनरेट करेगा, और जो दूसरा मॉडल है, मतलब वो एक स्टूडेंट की तरह है, जो उन आंसर से सीखेगा और उससे भी बेहतर कुछ एआई मॉडल जनरेट कर देगा। तो आई होप आप समझ लो। इनफैक्ट यूएस ने आरोप भी लगाया है मून शूट एआई के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, कि आपने ये जो मॉडल बनाया है वो चीटिंग करके बनाया है। आपने जो प्रोप्राइटरी चीजें हैं वो हम गलत तरीके से निकाली हैं और उसका इस्तेमाल आपने किया। खैर, जो भी है, अमेरिका जो भी आरोप लगाए, लेकिन चाइना ये करके दिखा रहा है, दुनिया को साबित कर रहा है कि देखो, हम आपके मदद के बिना भी ये कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि इसका असर भारत के ऊपर क्या आएगा, देखो, भारत का थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है। हम चीजों को, एआई को स्पेशली डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। अभी तक तो क्या है कि भारत में कोई ऐसा कोई चिप बन नहीं रही थी, अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। तो हाँ, अभी भी हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन एक फायदा होगा कि क्योंकि चाइना इसमें आगे बढ़ रहा है, बहुत ही सस्ते दाम पर जो चिप्स वगैरह हैं वो हमें मिल पाएंगे, लो कॉस्ट एआई स्टार्टअप्स को मिल पाएगा, इंडियन लैंग्वेज एप्लीकेशन बेटर इस्तेमाल कर पाएंगे एआई का। मतलब चैलेंजेस भी हैं,
जब तक हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, रिसर्च, स्किल, टैलेंट, मतलब 360 डिग्री हमें यहाँ पर सोचना होगा। ऑल्दो रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि सरकार ने सेमीकंडक्टर 2.0 इसको लॉन्च किया है 1.28 लाख करोड़ रुपीस का। देखते हैं इससे कितना फायदा हो पाता है, भारत क्या करता है, बट आई होप ये जो वीडियो था इससे आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली अभी एआई रेस में चल क्या रहा है चाइना और यूएस के बीच में। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी कंपनी है जो भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर बना रही है? ये आपको बताना है इन चारों में से, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो ही रहा है, स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड है, मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए या डायरेक्टली लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।